गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। दिस इज अगेन अ ग्रामर रिलेटेड टॉपिक। Synonyms. What is a synonym? A synonym is a word that has the same or nearly the same meaning as another word. When words or phrases have the same meaning, we say that they are synonymous to each other. The term synonym comes from the combination of the ancient Greek syn, meaning with, and onym, meaning name. So synonyms are regular and essential part of everyday language that we use almost without thinking. सिनोनिम का मतलब होता है ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम हो या नियरली सेम हो, ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली सेम हो। दे कम इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम हर रोज़ के आपकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम कई बार सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, जैसे nouns, verbs, adjectives, adverbs and so on. Synonyms are so important that there is a whole reference work dedicated to them called thesaurus. Now synonyms जो होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी भाषा के लिए कि उनके लिए एक डिक्शनरी बनी हुई है जिसका नाम होता है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में thesaurus. एग्ज़ाम्पल, हम ये 3 सेंटेंसेस देखेंगे। ये तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, पर उनमें अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में द स्मॉल चाइल्ड वॉज क्विकली ईटिंग अ कोल्ड आइसक्रीम कोन विच गेव हिम अ बैड हेडेक। सेकेंड में द लिटिल किड वॉज रैपिडली गॉबलिंग अ फ्रॉस्टी आइसक्रीम कोन which gave him an awful headache. Third में the youngster was speedily consuming a freezing ice cream cone which gave him a terrible headache. Now इस तीनों sentences का meaning same है, लेकिन इसमें words अलग अलग यूज़ किए गए हैं। तो वो तीनों जो अलग अलग words यूज़ किए गए हैं वो सब एक दूसरे के synonyms हैं और उनका effect भी अलग अलग पड़ता है। As you can see the sentence, they share the same situation, same है। Sentence 2 और 3 जो है वो हमें उस जो situation है या scene है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगा के बोल रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स लाइक रैपिडली, जैसे सेकेंड वाले आप देख रहे हैं यहाँ पे क्विकली की जगह रैपिडली यूज़ किया गया है, स्पीडीली यूज़ किया गया है। ईटिंग की जगह गॉबलिंग यूज़ किया गया है, कंज्यूमिंग यूज़ किया गया है। यहाँ पे बैड की जगह ऑफुल यूज़ किया गया है, टेरेबल यूज़ किया गया है। तो ये बैड, ऑफुल, टेरेबल है तो एक ही, लेकिन इनका अफेक्ट अलग अलग है। ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनका अफेक्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, ठीक है। क्विकली या रैपिडली और स्पीडीली का अफेक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्विकली से। तो सिनोनिम्स का ये यूज़ है कि वो किस तरह से वर्ड सेंटेंस को बिना चेंज किए पर उसका इफ़ेक्ट चेंज कर देते हैं। सिनोनिम्स अलग अलग टाइप्स में आते हैं, जैसे वर्ब्स हैं, कोई भी क्रिया है उसमें भी आप सिनोनिम यूज़ करते हैं। जैसे टीच एक क्रिया है, उसमें इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट उसके सिनोनिम्स हैं। सीख मतलब देखना या किसी चीज़ को ढूंढना, उसका सर्च एंड लुक फॉर। नाउन्स में जैसे किसी का नाम है, टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड एजुकेटर भी बोलते हैं। टेस्ट उसको एग्ज़ाम भी बोलते हैं, असेसमेंट भी बोलते हैं। एडजेक्टिव्स जैसे किसी की विशेषता बताना है तो हम जैसे स्मार्ट बोल रहे हैं तो स्मार्ट की जगह हम इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, क्लेवर भी बोल सकते हैं। किसी को डम बोलना है तो उसको स्टूपिड भी बोल सकते हैं, स्लो भी बोल सकते हैं। एडवर्ब्स जैसे वेरी, रियली, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्विकली, साइलेंटली, क्वाइटली, साइलेंटली, विदाउट अ साउंड, तो क्वाइटली और साइलेंटली का थोड़ा ज़्यादा असर पड़ेगा विदाउट अ साउंड से। द वे वर्ड्स आर चोजन एंड यूज्ड इज ऑफन व्हाट डिफाइंस अ पीस ऑफ लिटरेचर।
सो सिनोनिम का यूज़ ये है कि जो ऑथर्स हैं, ऑथर्स यूज देम टू डेवलप देयर ओन स्टाइल एंड वॉइस वाइल क्रिएटिंग देयर वर्क। तो हर एक ऑथर अलग अलग तरीके, वही वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है, उसके पर्यायवाची यूज़ कर सकता है, तो उससे उसकी जो राइटिंग है वो डिफरेंट बन जाती है। अनदर मेन रीज़न we use synonym is because words often share the same meaning but have different connotations। मतलब उसका जो implied effect है, force है, वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, द सूप्स अरोमा वॉज इन द एयर। सूप का अरोमा, अब स्मेल को अरोमा भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अरोमा हम जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं? उन वर्ड्स के लिए जिसका स्मेल हमें अच्छा आ रहा है। और इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है द सूप्स ऑर्डर वॉज इन द एयर। तो ऑर्डर जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई गंदी स्मेल आ रही है। तो हमने बोला वही चीज़ को और सेम मीनिंग भी है, लेकिन उसका इफेक्ट अलग अलग पड़ रहा है। एक का पॉजिटिव अरोमा यूज़ कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है कब? जब हम उसको ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं सूप के लिए। So this helps writers say what they mean and how they mean it. अब antonyms. Antonyms is a semantic term for words that have opposite meaning or definition. तो antonyms वो words होते हैं जिनकी meaning या definition एक दूसरे से बिल्कुल opposite होती है। To simply put it in an antonym is an opposite of one word. द टर्म एंटीनम हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड है जो वर्ड है एंटोन्यूमिया, विच मीन्स काउंटर नेम। इट इज़ अ फैक्ट, अ सेंस रिलेशन और अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स। तो ऐसे वर्ड्स जिनका आपस में रिलेशन हो लेकिन उनका मीनिंग अलग हो बिल्कुल, उसको हम एंटीनम्स बोलते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल है, एक वर्क पोएम है, यू फॉरगॉट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। और फॉरगॉट और रिमेंबर जो है वो ऑपोजिट्स हैं, एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। तो मतलब रिमेंबर और फॉरगेट सेकेंड लाइन में ऑपोजिट्स टू ईच अदर है, इनको हम एंटीनम्स बोलते हैं। एंटीनम्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं ग्रेडेड एंटीनम्स। ग्रेडेड एंटीनम्स यूज वर्ड्स हैविंग वेरिएशन बिटवीन टू ऑपोजिट्स। फॉर इंस्टेंस द वर्ड्स बिग एंड लिटिल आर ऑपोजिट, हाउएवर दे कैन यूज अ वैरायटी ऑफ अदर वर्ड्स। तो ग्रेडेड एंटीनम्स वो होते हैं, जैसे एक वर्ड के हमने पर्यायवाची देखे अभी सिनोनिम्स, ठीक है। अब उसी वर्ड का जो एंटीनम रहेगा उसके भी बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा बिग, बिग, बल्कि, फुल साइज, ह्यूज, ये एक ही वर्ड के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। और इसका जो एंटीनम है या जो उसका ऑपोजिट है उसके भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। यहाँ पे देखिए, पिटाइट, स्लाइट एंड लिटिल। जैसे स्मार्ट, क्लेवर, कैनी, ब्राइट, ये स्मार्ट जो वर्ड है उसके पर्यायवाची हैं। अब इसका जो ऑपोजिट है उसके भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो आप इनमें से किसी को भी एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं। स्टूपिड, डेम, फुलिश, अनवाइज। ओके, सो दीज आर ग्रेडेड एंटीनम, जिसमें बहुत सारे पर्यायवाची हमें अवेलेबल होते हैं, तो हम कोई सा भी उसमें से चूज़ कर सकते हैं। नाउ रिलेशनल और कन्वर्स एंटीनम्स। रिलेशन एंटीनम्स use words having a close relation in which each word cannot exist without the other, or one word has a single relational opposite। तो रिलेशनल और कन्वर्स एंटीनम्स वो होते हैं जिनमें देखिए आप एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते और इनका कोई दूसरा ऑपोजिट भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हस्बैंड, वाइफ, हेलो, गुड बाय। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द रिलेशनल और कन्वर्स एंटीनम्स। लास्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीनम्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंटीनम्स यूज वर्ड्स पेयर दैट आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट।
दे कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स जो है वो ऐसे हैं जिनका कोई आपस में मतलब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है कोई भी, मतलब ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स, डेड अलाइव, मेल फीमेल, डॉटर सन, ऑन ऑफ, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। ठीक है, तो एक दूसरे के बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ये। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बिब्लियोग्राफी। literarydevices.net पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, या तो literaryterms.net पे आप जाके और डिटेल में सर्च कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।